दोस्तों आज हम आप सबके समक्ष यूपी टेट हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 1 लेके आए हैं। तो दोस्तों आज से हम यूपी टेट हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है तथा इसका PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रामायण में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? बताइए आप लोग, रामायण में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो रामायण में जो है आयन प्रत्यय लगा हुआ है। राम जो है मूल शब्द है, इसमें आयन प्रत्यय जुड़ जाने से रामायण शब्द बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रदान कारक में प्रयोग किया जाता है। बताइए आप लोग, संप्रदान कारक में प्रयोग किया जाता है के हित या फिर के वास्ते या फिर के निमित्त या फिर उपयुक्त सभी। तो संप्रदान कारक में के हित, के वास्ते, के निमित्त तीनों प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पपीता और पाव कैसा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है, फारसी शब्द है, तुर्की शब्द है या फिर चीनी शब्द है? तो पपीता और पाव जो है पुर्तगाली शब्द है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाँ, जी हाँ, अच्छा इत्यादि कैसा विस्मय बोधक अव्यय है? हर्ष बोधक या फिर स्वीकार बोधक या फिर संबोधन बोधक या फिर शोक बोधक? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा स्वीकार बोधक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्वीकार बोधक अव्यय है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उससे लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? बताइए आप लोग, उससे लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या फिर अन्य है? तो उससे लिखा नहीं जाता जो है भाववाच्य है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं अपनी पुस्तक पढ़ूंगा वाक्य में भविष्यकाल है। बताइए आप लोग, मैं अपनी पुस्तक पढ़ूंगा वाक्य में भविष्यकाल है, संभाव्य भविष्यकाल है या फिर सामान्य भविष्यकाल है या फिर हेतु मत भविष्यकाल है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं अपनी पुस्तक पढ़ूंगा सामान्य भविष्यकाल है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द जोड़ा गलत है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक पर्यायवाची जोड़ा जो है गलत है? आम का पर्यायवाची रसाल होता है, यह सही है। सर्प का पर्यायवाची ब्याल होता है, यह भी सही है। रक्त का पर्यायवाची लोहित होता है, यह भी सही है। जबकि मुर्गा का पर्यायवाची काक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मुर्गा का पर्यायवाची जो है कुक्कुट या फिर तमचूक होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 गद्यांश के आधार पर हमें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो दोस्तों आप लोग गद्यांश देख लीजिएगा, हम सीधा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि संगीत नवीन साहित्य संसार में प्रचलित नहीं हुआ तो उपयुक्त गद्यांश के आधार पर जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नवीन साहित्य का प्रमुख विषय होगा श्रमजीवियों के कंठ से निकला राग या फिर मजदूरों के जीवन में बिखरा आनंद या फिर आम आदमी के श्रमपूर्ण जीवन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नवीन साहित्य का प्रमुख विषय होगा मजदूरों के जीवन में बिखरा आनंद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मजदूर बेजुबान रहकर भी कविता कर सकता है, औजारों से निकलने वाले संगीत के माध्यम से या फिर भविष्य के कलावंतों को नवीन दृश्य प्रदान करके या फिर ए बी दोनों या फिर अपनी भावनाओं को लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा ए हो जाएगा, औजारों से निकलने वाले संगीत के माध्यम से। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शिक्षक श्यामपट्ट पर क्या खींचकर पाठ को रोचक बनाता है? चित्र खींचकर, रेखा चित्र खींचकर, मानचित्र खींचकर या फिर उपयुक्त सभी? तो शिक्षक जो है श्यामपट्ट पर चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र तीनों खींचकर पाठ को रोचक बनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए किन बिंदुओं का होना आवश्यक नहीं है उसे हमें बताना है। निरंतरता या फिर सही तकनीक का उपयोग या फिर ए बी दोनों या फिर वाद विवाद। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए निरंतरता और सही तकनीकी का उपयोग होना आवश्यक है, जबकि वाद विवाद का होना आवश्यक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदान उपन्यास किस रचनाकार द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा या फिर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो गोदान उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। फल फूल में कौन सा समास है? बताइए आप लोग, फल फूल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है या फिर द्वंद्व समास है? तो फल फूल में द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग में किस उपसर्ग का प्रयोग है? बताइए आप लोग, प्रयाग में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो प्रयाग में प्र उपसर्ग का प्रयोग है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुख्यात शब्द का विलोम होगा। बताइए आप लोग, कुख्यात शब्द का विलोम क्या होगा? प्रख्यान होगा, विख्यात होगा या फिर सुख्यात होगा या फिर उपयुक्त सभी? तो कुख्यात शब्द का विलोम जो होगा वह होगा विख्यात, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जिनका उच्चारण कंठ के माध्यम से होता है उसे कहते हैं मूर्धा कहते हैं, तालव्य कहते हैं, कंठ कहते हैं या फिर अनुनासिक कहते हैं। तो जिसका उच्चारण जो है कंठ के माध्यम से होता है उसे कंठ कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? बताए आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो है स्पर्श व्यंजन है? तो स्पर्श व्यंजन जो है का से लेकर मा तक जो है स्पर्श व्यंजन होता है, इसलिए प फ ब जो है स्पर्श व्यंजन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है उससे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक युग्म जो है गलत है? उपचय अपचय यह युग्म सही है, काला गोरा यह भी युग्म सही है, बर्बर सब यह भी युग्म सही है, जबकि क्रूर का क्रूरता युग्म जो है गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इनमें से कौन सा पंचमाक्षर नहीं है? बताए आप लोग, इनमें से कौन सा एक वर्ण जो है पंचमाक्षर नहीं है? अंगा है, इया है, ड़ा है या फिर बा है? तो पांचों वर्ग का जो लास्ट शब्द होता है वह पंचमाक्षर होता है, इसमें जो है वह ब जो है पंचमाक्षर जो लास्ट शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब जो है नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद है। बताइए आप लोग, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा महा प्लस उत्सव, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तद्भव तत्सम का कौन सा मेल गलत है उससे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक मेल जो है तद्भव तत्सम के संबंध में गलत है? तो बछड़ा का तत्सम वत्स होता है, यह सही है। पक्का का तत्सम पक्व होता है, यह भी सही है। सच का तत्सम सत्य होता है, यह भी सही है, जबकि लाज का तत्सम शर्म नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लाज का तत्सम जो है लज्जा होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? मनु मानो मनहु जनु जानो जो प्रयोग किस अलंकार में होता है? बताइए आप लोग, ये जो शब्द है यह किस अलंकार में प्रयोग होता है? संदेह अलंकार में या फिर उल्लेख अलंकार में या फिर रूपक अलंकार में या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार में? तो यह जो शब्द है यह उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। रमेश दिल्ली जाएगा कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर कठिन वाक्य है? तो रमेश दिल्ली जाएगा सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति की उपाधियों का विवरण देना हो वहाँ कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? पूर्ण विराम, अर्ध विराम या फिर
अल्प विराम या फिर त्रुट विराम। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, जहाँ किसी व्यक्ति की उपाधियों का विवरण देना होता है वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। शहरी है, वापस है, भंडार है या फिर रचयिता है। तो रचयिता जो शब्द है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। झुंड में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक। तो झुंड में जो है समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है उसे हमें बताना है। अरण्य रोदन करना का अर्थ है ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे, या सही है। खून पसीना एक करने का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, यह भी सही है। छाती पर मूंग दलना का अर्थ होता है बहुत कष्ट देना, यह भी सही है। जबकि कलम तोड़ने का अर्थ मारपीट करना नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। कलम तोड़ना का अर्थ होता है बहुत सुंदर लिखना, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक शब्द जो है पुल्लिंग है। समाज है, मंडल है या फिर वन है या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वह है समाज, मंडल, वन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी किसकी कृति है? बताइए आप लोग कामायनी किसकी कृति है? ये शंकर प्रसाद की है, निराला की है, पंत की है या फिर महादेवी वर्मा की है। तो कामायनी जो है किसकी रचना है? तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कामायनी में कितने सर्ग हैं। ठीक दोस्तों, मेरा यह प्रैक्टिस सेट यहीं ख़त्म हो रहा है। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।